हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। और इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी हमारे कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं, जैसे कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिर हो चुका है हमारा फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिर हमारा हो चुका है ऑलरेडी कन्वर्जन ऑफ चेन बेस टू फिक्स बेस टू चेन बेस। और आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 आज हम कंटिन्यू करने जाने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आज हम क्या पढ़ने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेटेड इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हम सीखेंगे लास्पेयर्स, पासे एंड फिशर्स इंडेक्स, IL, IP एंड IF, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। तो वो हमारे टॉपिक होने वाला है, जिसमें आज हम वेटेड इंडेक्स सीखेंगे और मे बी कल हम सीखेंगे लास्पेयर, पासे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको ये सिखाऊंगा एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ। हमारी बुक का जो हमारा क्वेश्चन है, हमारी बुक का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसके ऊपर सिखाऊंगा वेटेड इंडेक्स। सर, वेटेड इंडेक्स क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। वी ऑल नो दैट कि हमारी लाइफ में हर एक चीज की खुद की एक वैल्यू होती है। हर एक चीज का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। किसी के लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही अलग अलग चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। किसी के लिए बड़ा घर इंपॉर्टेंट मैटर करता है, किसी के लिए छोटा घर लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल मैटर करती है। तो हर किसी के लिए लाइफ में अलग अलग चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, अलग अलग चीज का वेटेज अपनी लाइफ में अलग अलग होता है। तो उसके लिए ये वेटेड इंडेक्स नंबर होता है हमारे पास। तो वेटेड इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, हम वेटेड इंडेक्स के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे इंडेक्स के नंबर को हम डिनोट करता है आई से, और हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, जिसमें हमें पहले सम करना पड़ेगा सिग्मा IW का, और नीचे डिनोमिनेटर में हमें सम करना पड़ेगा सिग्मा W का, मतलब W का सम करना पड़ेगा। सर, ये कैसे आता है? तो हमें पता कैसे चलेगा पहले तो कि ये हमें वेटेड इंडेक्स नंबर से गिनना है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में ही लिखा मिलेगा कि आपको सम वेटेड इंडेक्स से गिनना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं जो आपको सम के लिए जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको वेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर अगर आप देखोगे, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। द इंफॉर्मेशन अबाउट द 6 डिफरेंट आइटम्स यूज इन अ प्रोडक्शन of electronic items is as follows. Find the index number and interpret it. सर, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है तुम्हें इंडेक्स नंबर कौन से मेथड से करना है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आइटम्स देके रखी है ABCDENF, और उसके नीचे आपको वेट देके रखे है। और जब ऐसे वेट देके रखे हो तो तब हमें पता चलता है कि भाई ये वेटेड इंडेक्स से हमें सम गिनना है। कई बार वो हमारे साथ स्कैम करता है, हमें आई नहीं देते, आई मतलब इंडेक्स नंबर नहीं देते। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आई नहीं देते हम फाइंड आउट करेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमें ऑलरेडी पता है कैसे फाइंड आउट करना है। और डब्ल्यू हमें इंपोर्टेंस देके ही रखा होगा हमारे क्वेश्चन में, नहीं दिया तो हम देखेंगे कैसे करना है आगे जाके। तो चलिए दोस्तों, हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करता है। हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम सबको आगे बढ़ाएंगे। हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देके रखा है? आइटम्स देके रखी है। आइटम्स आइटम्स में क्या क्या है सर हमारे पास? आइटम्स में हमारे पास ABCDENF, ये अलग अलग आइटम्स के नाम है। उसके बाद हमें देके रखे हैं वेट्स। वेट्स देके रखे हैं, तो वेट्स 5, 10, 10,
30, 20 एंड 25। और उसके नीचे देके रखा है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को ही तो हम आई बोलते हैं, देख रखा है। आई को कई बार हम परसेंटेज प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है इंडेक्स नंबर, मतलब आई। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा ही देके रखा है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। और वेट्स को हम क्या बोलता है, डब्ल्यू बोलते हैं। परसेंटेज प्राइस रिलेटिव को हम बोलते हैं आई। और आई के अंदर क्या गिवन है आपको, 290, फिर 315, फिर गिवन है 280, फिर गिवन है 300, फिर गिवन है 315, और उसके बाद गिवन है 320। तो ये हमारे वेट्स एंड आई मतलब इंडेक्स नंबर आ गया है। ये जो आपको क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उसको मैंने पहले वर्टिकल में दिया है, और आपको भी हर एक सम में ये करना ही करना है। और उसके बाद हम सम शुरू करेंगे। आई और डब्ल्यू है हमारे पास, आई भी है और डब्ल्यू भी है। हमारा फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का क्या होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, हमें पहले आई डब्ल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और बाद में हमें उसका सम करना पड़ेगा। ये जो सिग्मा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सम करना होता है, सही है। और हमें डब्ल्यू डब्ल्यू तो वेट हमारे पास सही है, उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो पहले हम वेट का तो सम कर ही देते हैं, सर क्या है, उसके बाद हम आई डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप ये डब्ल्यू वेट का सम करोगे तो आपको पता चलेगा कि सम क्या है। तो सम आएगा आपका 370। अब हम आगे बढ़ते हैं आई डब्ल्यू पे। आई डब्ल्यू करेंगे मतलब क्या, आई इंटू डब्ल्यू करना है, आई इंटू डब्ल्यू करना है। ये आई है, ये हमारा डब्ल्यू है, मतलब वेट्स है। तो हम करेंगे और लास्ट में हमें वो जीटी यूज करना है, तो उसको देखेंगे। तो कैसे करेंगे, 290 इंटू 5 इज इक्वल टू 1450। उसके बाद हम करेंगे ये 315 इंटू 10, 3150। उसके बाद करेंगे 280 इंटू 10, 2800। इसके बाद करेंगे 300 इंटू 30, 9000। उसके बाद करेंगे 315 इंटू 20, 6300। और उसके बाद हम करेंगे 320 इंटू 25, 8000। और लास्ट में हम कर देंगे टोटल आई डब्ल्यू का, जो आएगा 30,700। और ये हमें यहां तक काम खत्म करने के बाद अब इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, वेटेड इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला है जो आपको ये मेथड शुरू करने से पहले ही पहले अपनी नोट्स में लिख देनी है। तो सर क्या हम करेंगे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो हम यहाँ निकालेंगे वेटेड इंडेक्स, या फिर आप सिंपली आई भी लिख सकते हो। आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो आई सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब आई डब्ल्यू का सम अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करना है हमें। तो हमें पहले सिग्मा आई डब्ल्यू का टोटल करना है, वो आएगा 30,700। और सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का सम करना है, वो आएगा 100। तो हमारा आंसर आएगा 307। हमारा आंसर आएगा 307। और लास्ट में हमें वो नोट लिख देनी है, इज इक्वल टू 307 माइनस 100। तो इंक्रीज कितना हुआ, 207% इंक्रीज। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत इजी तरीके से पता चला। हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। हमें वेट क्वेश्चन में जब भी दिए हो तो हमें वेटेड इंडेक्स निकालना है। तुम्हें डब्ल्यू दिया होगा, इंडेक्स नंबर के लिए आई भी दिया होगा, और अगर आई गिवन नहीं है तो आई हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैंने यहाँ पे बताया है। आई फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, कहाँ गया ये रहा। आई फाइंड आउट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना पड़ेगा। ऐसा एक सम मैं आपको अभी करवा रहा हूं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन में।
ओके दोस्तों, तो हम इसी के दूसरे सम पे आगे बढ़ेंगे। हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 चल रहा है और हम उसके अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। सर 2 वाला क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर माइनर ट्विस्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। वेटेड इंडेक्स का ही सम है। हमें क्या देके रखा है? हमें आइटम्स देके रखी है ऑलरेडी। आइटम्स क्या गिवन है? पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? The information about the 6 different items used in the furniture items is as follows. Find the index number for the year 2015 with the base year 2014 and interpret it. यहाँ पे भी कहीं पे नहीं लिखा है तुम्हें कौन से मेथड से गिनना है, लेकिन जब आप सम देखोगे तो आइटम ए बी सी डी ई एफ देके रखी है और उसके नीचे वापस देके रखे है वेट्स। और जब भी वेट्स देके रखे हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है? वेटेड इंडेक्स यूज करना है। तो आइटम्स देके रखी है हमें ए बी सी डी ई एफ। फिर हमें देके रखा है वेट्स। वेट्स क्या देके रखा है? 17, 15, 22, 16, 12 एंड 18। उसके बाद आपको देके रखा है प्राइस ऑफ 2014 एंड उसके बाद देके रखा है प्राइस ऑफ 2015। सर आपने तो बोला था सर तुम्हें आपको आई दिया होगा। हमारे क्वेश्चन में देखो आई नहीं गिवन है, लेकिन दो पर्टिकुलर साल की तुम्हें प्राइस देके रखी है। तो क्या फर्क पड़ेगा बाद में दिखाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? 2014 की बात करूं तो 30, 20, 50, 32, 40 एंड 16। और 2015 की प्राइस देके रखी है 24, 24, 70, 40, 48 एंड 24। चलो सर ये हमने क्वेश्चन को लिख दिया, इतना तो आपको करना ही करना है और उसके बाद हम सम शुरू करेंगे। आप अगर सम को ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए वेट्स, और जब भी वेट्स दिए होता है हमें फाइंड आउट करना होता है वेटेड इंडेक्स। सर वेटेड इंडेक्स के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए आई और एक चाहिए डब्ल्यू। वेट्स वेट्स मतलब होता है हमारा डब्ल्यू, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। सर क्वेश्चन में आई नहीं गिवन है, तो आई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कैसे करना है। कैसे करेंगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसका मतलब सर क्या करेंगे? P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर मतलब जो नया वाला साल है 15, और P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस मतलब 2014 जो पुराना वाला साल होता है। 2015 की प्राइस को हम बोलेंगे P1 और बेस ईयर की प्राइस को हम बोलेंगे P0। क्या बोलेंगे? P0। तो हम क्वेश्चन में अभी हम आगे सॉल्व करेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके हम निकालेंगे हमारा आई निकालेंगे। तो ये कैसे करेंगे? करो यहाँ पे पहले के लिए हम करेंगे 24 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। मैं यहाँ आपके लिए लाइन्स बांध देता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। क्रॉस जा रहा है लेकिन चला लेना थोड़ा। यस। हाँ कैसे करेंगे? 30 सॉरी P1 24 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। तो पहले का आंसर आएगा हमारा 80। अब आगे करेंगे, अब एक बार लिख दिया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा करेंगे 24 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 120। फिर करेंगे 70 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 140। फिर वापस करेंगे 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100। फिर वापस करेंगे 48 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 40 इंटू 100, 120। 24 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, 150। ठीक है। चलो अब हमारा आई भी आ चुका है, हमारा डब्ल्यू भी आ चुका है। हमारे पास आई भी है, हमारे पास डब्ल्यू भी है। अब फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ पे आई डब्ल्यू, मतलब आई इंटू डब्ल्यू।
इंडेक्स नंबर इंटू डब्ल्यू, तो करेंगे 80 इंटू 17 इज इक्वल टू 5600। 17 बोला मैंने ब्रो, ध्यान से देख के करना, चाचा आंखें है तेरे पास। हाँ 1360, फिर करेंगे 120 इंटू 15 इज इक्वल, हाँ 15 1800, फिर करेंगे 140 इंटू 22 3080, फिर करेंगे 125 इंटू 16, फिर करेंगे 120 इंटू 12, 040 1440, फिर करेंगे 150 इंटू 18, 2700, और अब प्लस कर देंगे जीटी, टोटल कितना 380, ठीक है। और यहाँ पे वेट का टोटल वो आएगा 100, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में हमें पुट करना है उसको। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 12,380 डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, मतलब ये वेट का टोटल, तो वो आएगा 100, तो हमारा आंसर आएगा 123.80, और लास्ट में हमें वो लिख देना है 123.80 माइनस 100, तो हमारा आंसर आएगा 23.80% इंक्रीज। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3, ये हमारा खत्म हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही आसान था। और आई होप दोस्तों आपको ये पूरे चैप्टर में मजा आ रहा होगा, और आपको आज होमवर्क में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आना है, और आगे के इलस्ट्रेशन भी करके आने हैं जो सेम टू सेम गिवन है, सेम टू सेम गिवन है। तो हम मिलेंगे कल इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आगे बढ़ते रहिए और जय हिंद जय भारत।